देखना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास लिख रहा है A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. The particulars of profit and loss account for the year ending 31st March 2023 are as under। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और ट्रेडिंग रिसीट्स दे रखी है। जनरल रिजर्व है, कमीशन दे रखा है ABC का, सैलरी दे रखी है B और C की, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दे रखा है और नेट प्रॉफिट है। आगे हमारे पास लिख रहा है A retired from the firm on 30 September 2022 and D was taken in place of him on 1st October 2022 with condition that he will bring 35,000 on capital and be given 1/3 share in profits of the firm. Other income of B and C for the financial year 2022-23 was rupees 4,24,000 and 3,46,000 respectively. Compute the total income of the firm and the partners। टोटल इनकम इस बार फर्म की भी और पार्टनर्स दोनों की निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 एंड आल्सो असर्टेन द टैक्स पेएबल बाय देम। और टैक्स पेएबल भी निकालना है फर्म का और पार्टनर्स का। निकाल देंगे पहले फर्म की टोटल इनकम। सबसे पहले जो अपन हेड लेते हैं वो लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी, तो लिख देंगे अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अपन देखें तो अपने पास हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं बता रखी, तो डैश कर देंगे अपन। अगला अपन ले लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट। और हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,85,000। इसमें अपन ऐड कर देते हैं एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। और अपन देखें हमारे पास डेबिट साइड के अंदर जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं और जनरल एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं बोला, तो चाय पानी का खर्चा मानते हैं, तो बिजनेस का खर्चा है। कमीशन और सैलरी दे रखा है, तो इसको अपन अभी यहाँ पर क्या कर देंगे डिसअलाउ, बाकी अलाउ करेंगे फिर कहां पर 40B में, तो इसको यहाँ पे डिसअलाउ कर देंगे अपन। कमीशन दे रखा है और 40B में अलाउ करेंगे, तो इसके लिए अपन लिखते हैं सेपरेट, कंसीडर्ड सेपरेटली। कमीशन हो जाएगा हमारे पास तीनों का 72 प्लस 48 प्लस 65 कितना 185। इसके बाद हमारे पास सैलरी दे रखी B और C की, तो सैलरी इसको भी अपन बाद में 40B में अलाउ करेंगे, तो लिख देंगे कंसीडर्ड सेपरेटली 1,10,000। एक हमारे पास दे रखा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स सभी तरह के प्रोविजन क्या होते हैं डिसअलाउ, तो लिख देंगे अपन यहाँ पे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। दे रखा है 20,000। टोटल कर देंगे इसका कितना आएगा 5 लाख। इसमें से अपन लोग लेस करते हैं इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। हमारे पास P&L के क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग रिसीट्स दे रखी है, और ट्रेडिंग रिसीट तो किसकी इनकम होगी बिजनेस की, तो ऐसी कोई इनकम है ही नहीं जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, तो टोटल लग जाएगा वापस 5 लाख। ये हमारे पास आ गए बुक प्रॉफिट्स, और बुक प्रॉफिट में से अपन लोग लेस कर देते डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। निकाल देंगे अपन, फिर वर्किंग नोट बना देंगे बाद में। पहला पॉइंट अपन कितना लेते हैं 1,50,000,
और बाकी लेते हैं 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, लेकिन ये तो 5 लाख है तो 3 लाख तक का तो 90% ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 270। 5 लाख में से 3 लाख का था वो 90% ले लेंगे तो कितना आ गया 270, और ऊपर के कितने बचे 2 लाख। 2 लाख का ले लेंगे अपन 60%, कितना आ गया 1,20,000, तो टोटल हो गया 3,90,000। दोनों में से अपन देख लेंगे आय वाली वैल्यू कितनी है 390, और फिर अपन लेते हैं सैलरी और कमीशन। कमीशन और सैलरी का टोटल कितना होगा 1,85 और 1,10, 2,95। तो ले लेंगे फिर अपन दोनों में से लोअर वाली वैल्यू, तो लोअर वाली कितनी आ जाएगी 2,95,000। तो ये हमारे पास 40B की डिडक्शन आ गई 2,95,000। कितना आ गया ये 2,05,000। तो ये हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आ गई। लिख देंगे अपन कैपिटल गेन और अदर सोर्स से कोई इनकम दिख रही है क्या अपने को? कैपिटल गेन और अदर सोर्स से हमारे पास कोई इनकम नहीं है। तो इधर ही टोटल लगा दो 2,05,000, तो इसको नाम दे देंगे अपन ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से अपन लोग लेस कर देंगे डिडक्शंस। फिलहाल हमारे पास डिडक्शन के लिए कोई पॉइंट दिख नहीं रहा, टोटल लग जाएगा 2,05,000। ये हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। आ रही है ना? टैक्स निकाल देंगे इसका। टैक्स निकाल देंगे इसका, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेएबल। सबसे पहले अपन लोग लिखते टोटल इनकम, और टोटल इनकम अभी अभी अपन ने निकाली है 2,05,000। इसमें से अपन लोग लेस कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि हमारे पास है नहीं, तो वापस हमारे पास आ गया 2,05,000। इसको क्या नाम देते हैं अपन? एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम पे अपन टैक्स लगा देंगे कितने परसेंट से? 30% से। 61,500। बाकी ऊपर अपन ने कुछ लेस करा ही नहीं, जिसका टैक्स अपन दोबारा एड बैक करें, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 61,500। इसी को टोटल कर देंगे 61,500। ये हमारे पास क्या आ गया इनकम टैक्स। इसमें अपन लोग ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से। कितना परसेंट? 4%। कितना है ये? 2,460। टोटल लग जाएगा कितना? 63,960। ये हमारे पास आ गया ग्रॉस टैक्स पेएबल। इसमें से अपन लोग लेस कर देंगे टीडीएस, लेकिन फिलहाल हमारे पास अदर सोर्स से कोई इनकम थी क्या? अब जिसको क्रॉस अप कराएंगे अपन ने, तो वापस आ जाएगा कितना 63,960। ये हमारा आ गया नेट टैक्स पेएबल। आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर। अभी बोल रहा है साथ में पार्टनर्स की इनकम भी निकालनी है, तो पार्टनर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एबीसीडी। निकाल देंगे इनकी पार्टनर्स की इनकम एबीसीडी की। एबीसी को देखो इनकम किस किस से हो रही थी?
एक तो इनको एबीसी को क्या मिल रहा था कमीशन, ए क्या मिल रही थी सैलरी। तो जो चीज यहाँ पे एग्जाम हो जाती है, यहाँ पे अपन ने पहले ऐड करा था, उसके बाद यहाँ से इसी चीज को क्या कर दिया था, लेस कर दिया था। यहाँ पे अपन ने ऐड करे थे 1,85,000 और 1,10,000, यानी टोटल कितने हो गए 2,95,000। तो अपन ने जो चीज पहले ऐड करी उसी को बाद में क्या कर दिया लेस। तो इस चीज पे टैक्स लगा क्या, नहीं लगा, क्योंकि अपन ने पहले इसको क्या करा था ऐड, फिर बाद में क्या कर दिया लेस। तो जो चीज यहाँ पे माइनस होगी यानी इस पे टैक्स नहीं लगा, तो ये इस पे टैक्स लग जाएगा कहां पर, यहाँ पर एबीसीडी के लिए। तो एबीसीडी को इनकम हो रही थी हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो लिख देंगे अपन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन से एक तो मिल रहा था कमीशन, एक मिल रही थी सैलरी। कमीशन केवल किस किस को मिल रहा था, एबीसी को, कितना सर ए को मिल रहा था 72,000, 72,000, बी को है 48,000, 48,000, सी है 65, 65,000। डी को मिल ही नहीं रहा था सैलरी, केवल बी और सी को मिल रही थी शायद, कितनी 48,000 और 62,000। तो कहने का मतलब है जो चीज वहां से लेस हो गई, जिस चीज पे वहां पे टैक्स नहीं लगा, अब वो पार्टनर्स के लिए लग जाएगा। एक नेट प्रॉफिट भी बता अपने को हाँ सर 1,85,000, 1,85,000, और जो एबीसी पार्टनर्स थे वो 211 में थे। हाँ लेकिन यहाँ पर ये होता है पार्टनर्स को जो फर्म से प्रॉफिट मिलता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है उनके लिए, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो अपन लिख के छोड़ देंगे केवल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये एग्जेम्प्ट होता है। तो ये अपन ने एग्जेम्प्ट कर दिया, क्योंकि फर्म से जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स लगता नहीं है, तो अपन ने उसको नहीं लिखा। और देखो हमारे पास नीचे पैराग्राफ में अदर इनकम बता रखी है इनकी पार्टनर्स की, तो अपन ले लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किस किस की बता रखी है, बी और सी की, कितने कितनी 4, 24 और 3 46। तो ये हमारे पास अदर इनकम बता रखी थी किसकी, बी की और सी की, और कोई हमारे पास इनकम है ही नहीं, तो ये टोटल इनकम आ गई हमारे पास पार्टनर्स की। सर एक तो ये तो सेकंड वाले का 5,20,000, 5,20,000, 72,000, सर इसका 4,73,000, 73,000। देखो आंसर मैच हो रही है टोटल इनकम के। हाँ हो गया होगी। ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए वो इनकम टैक्स है वो वही जो इधर की साइड दी थी फॉर्म के लिए, अपन ने सैलरी और कमीशन माइनस कर दिया था, यानी इस पे टैक्स नहीं लगा था, तो फिर इधर टैक्स हो जाएगा पार्टनर्स के लिए। फॉर्म के अंदर जो प्रॉफिट हुआ उसमें भी हिस्सा मिलता है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट और अदर सोर्सेज इनकम, इन्होंने मुझे बता रखी थी। अब इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है अपने को, शीट खोलो, शीट का लास्ट पेज। देखो इधर जैसे अपन देखते हैं नेट टैक्स पेएबल निकालते हैं, टोटल इनकम में से क्या लेस करते हैं, एलटीसीजी।
तो यहाँ पर पार्टनर्स के लिए कोई एलटीसीजी तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, एग्रीगेट इनकम से। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर एग्रीगेट इनकम, बातें मत करो, एग्रीगेट इनकम, और एग्रीगेट इनकम हमारे पास आई है 72,000, 5,20,000, 4,73,000। डी की तो हमारे पास इनकम थी नहीं, तो डी का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि डी की इनकम ही तो टैक्स भी नहीं निकालेंगे। एग्रीगेट इनकम आगे इसको अपन बंद कर देते, तो अपन ने बंद कर दिया। इस पर अपन टैक्स लगाएंगे एट वेरियस रेट्स। देखो आप लोगों को मैंने स्लैब पढ़ाया था, पहले 2.5 लाख क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट, अगले 2.5 लाख पे कितने परसेंट है, 5, अगले 5 लाख पे 20 और बाकी बचे हुए पे 30। तो अपन लगा देंगे यहाँ पर टैक्स एट वेरियस रेट्स। ये तो 72,000 है, इसका तो केवल इनकम, यानी पहले 2.5 लाख क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट, यानी इसमें तो कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि पहले 2.5 लाख क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट, और इसकी इनकम है जो 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख से ज्यादा है, कम है, तो पहले 2.5 लाख क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट। इसके 5,20,000 है बी के, इसमें से पहले 2.5 लाख तो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट, तो फिर इसकी इनकम कितनी बची, 270। अब इसमें से 270 में से अगले 2.5 लाख पे टैक्स लगाते हैं, कितने परसेंट से, 5% से, कितना, 12,500। फिर अगले 5 लाख, लेकिन अगले 5 लाख तो नहीं बच रहे, 270 में से 250 चले गए तो कितने बचे, 20, और अगले पे कितना परसेंट लगता है, 20, यानी कितना, 4,000। भाई इसके पहले 2.5 लाख क्या हो गए, एग्जेम्प्ट, क्योंकि इसकी तो इनकम 2.5 लाख से क्या है, कम है, तो इसमें तो अपन ने टैक्स नहीं लगाया। इसकी 5,20 थी, तो 5,20 में से पहले 2.5 लाख क्या होते हैं अपने, एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इस पर टैक्स नहीं लगाया। फिर 270 बचे, अगले 2.5 लाख पे लगाते हैं कितने परसेंट से, 5% से, 5% से कितना आ गए, 12,500। फिर अगले 5 लाख लेते हैं, लेकिन अगले 5 लाख तो बच ही नहीं रहे, केवल कितने बच रहे हैं, 20,000, तो 20,000 में 20% से कितना आ गया, 4,000, तो इसका टैक्स आ गया, एक तो 12,500 और एक 4,000, यानी कितने हो गए, 16,500। ये वाली बात किसको समझ में नहीं आई, रिपीट करूं, आगे ना समझ में। टोटल इनकम 5,20 थी, उसमें से पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट थे, तो 270 बचे, 270 में से अगले 2.5 लाख पे लगाते कितने परसेंट से, 5% से, और बाकी बचे हुए अगले 5 लाख पे लेते, तो अगले 5 लाख तो बच नहीं रहे, केवल कितने बच रहे थे, 20,000, तो 20,000 पे 20% आ गया कितना, 4,000। इसके 4,73 है, 4,73 है, 4,73 में से पहले 2.5 लाख क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट, अरे क्यों बातें कर रहे हो यार, 4,73 में से पहले 2.5 लाख क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट, बचे कितने, 2,23,000। पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गए, तो अगले 2.5 लाख, अब 2.5 लाख से कमा रही है, तो इसमें कितने परसेंट से लगेगा, 5%, और 5% से कितना आ जाएगा, 11,150। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल वाला केस आ जाएगा पार्टनर्स का, तो इंडिविजुअल के अंदर स्लैब से टैक्स रेट लगाते हैं, तो स्लैब से अपन ने लगा दिया यहाँ पर 4,73 इनकम थी हमारे पास सी की, उसमें से पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट कर दिया, और अगले 2.5 लाख से कम है, तो उसमें कितने परसेंट से लग गया, 5% से। एक 87 एक ही रिबेट पे बताई थी मैंने आप लोगों को, 87 एक ही रिबेट मिलती है जिसकी टोटल इनकम कितने से कम हो, 5 लाख से, और यहाँ पे टोटल इनकम 5 लाख से किसकी कम है, सी की, सी को देंगे, लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ए पॉइंट होता है हमारे पास 100% ऑफ इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का 100% कितना आ जाएगा, 11,100। बी पॉइंट हमारे पास होता है लिमिट चलती है 12,500, लेते हैं ए और बी, whichever is lower। तो इसका तो वैसे ही जीरो चल रहा था बेचारे का, इसको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और इसको दे देंगे लोअर कितना, 11,150। तो ये हो गया जीरो,
ये आ गया 16,500, ये भी हो गया 0। तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस टैक्स पेएबल। क्या समझा रहे हो उसको? कितना परसेंट आएगा? ऑस्ट्रेलिया का बनाना पैकेज लेस करेंगे टीडीएस, लेकिन फिलहाल हमारे पास अदर सोर्स की इनकम तो थी, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं उसने कि ग्रॉस अप वगैरह करी है। तो अपन को कुछ पता नहीं है ग्रॉस अप का, तो डैश कर देंगे क्योंकि टीडीएस के बारे में पता तभी लगता है जब ग्रॉस अप के बारे में पता हो। तो यही हमारे पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल। आ रहा है क्या आंसर? अरे आंसर आ रहे हैं क्या? सर 17,160 है? हेल्थ एंड एजुकेशन से अरे यार तो पहले ही बोल रहे थे ना। सर ये समझा बोलना चाहिए था। हेल्थ एंड एजुकेशन से तो फिर इसके बाद ही ऐड करना अपने को है। वीडियो भी एडिट करनी पड़ेगी मछली गई पानी में। अरे पहले देना है इसके हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले लगाना है, रिबेट के पहले है रिबेट के बाद है। अरे गांव में मछली 2 बार गई सर पानी में, छपा डूबी अब तो। मछली सर मछली डूबी। सर की तो रोज की स्टोरी वो वाली हाँ चलो तो सर मजा आ जाएगा। अब वो वाली कहावत खत्म हो जाएगी, भैंस गई पानी में। भाई क्या करते हो? आपके क्लास से माहौल बना रहा है। हाँ मैं चलाने वाला गाना। चोरी पड़ता। आज तो आया नहीं बस बोलो यार निकालने इसका 16,500 का 4%। 660 हाँ सही है एक नंबर। 17,160 आ गया सर टोटल। आ गया। पाले में क्या? पाले के लिए पाले के। वैसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अच्छी लोकेशन। पास में